तो हम यहां चालू करेंगे आज पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट्स टू रिमेंबर यानी याद रखने योग्य बिंदु। पीटीआर, जो हम पीटीआर बोला करते हैं उनको ही हमने यहां लिख दिया आज पीटीआर में। फर्स्ट पॉइंट जो हमें समझना है वो क्या समझना है कि यदि px एक बहुपदीय व्यंजक है, बहुपदीय व्यंजक है जिसकी कोटि n है। ठीक है, हम लोगों ने कई बातें तो कर ली है इसमें कि अगर px बराबर 0 दूंगा मैं तो उसके मूल कितने होंगे, n मूल होंगे, चाहे वास्तविक हो चाहे अवास्तविक हो, चाहे समान हो चाहे भिन्न हो, मूलों की संख्या निश्चित हो जाती है बहुपदीय समीकरणों में। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं यदि px एक बहुपदीय व्यंजक है जिसकी कोटि n है तथा x बराबर अल्फा p ऑफ x को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करता है का मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है दैट इज I डॉट E डॉट का मतलब होता है बेटा दैट इज, है ना, यानी कि आपका P अल्फा का मान क्या आ जाता है बेटा, 0 आ जाता है। तब x माइनस अल्फा px का एक गुणनखंड होगा। क्या होगा? एक गुणनखंड होगा तथा x माइनस अल्फा px को पूरी तरह से विभाजित करेगा। पूरी तरीके से क्या करेगा? विभाजित करेगा। ठीक है, यह है आपका फैक्टर थ्योरम। ठीक है, गुणनखंड का जो प्रमेय है, गुणनखंड प्रमेय है, वो क्या कहती है कि अगर आपने एक px लिया जो बहुपदीय व्यंजक है और आप क्या कर रहे हैं, इस बहुपदीय व्यंजक के अंदर आपने क्या करा, x बराबर अल्फा डाला और जैसे ही आपने x बराबर अल्फा डाला तो जो आपका px है उसका मान 0 हो गया। इसका मतलब वो जो बहुपदीय व्यंजक आपने दिया उसका एक मूल यानी एक रूट जो है वो x बराबर अल्फा आ गया। अब अगर उसका एक रूट आपका x बराबर अल्फा आ जा रहा है तो आप क्या बोलोगे कि वो क्या है, उसका गुणनखंड है, यानी x माइनस अल्फा उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक बात। और अगर x माइनस अल्फा उसका गुणनखंड है तो x माइनस अल्फा उस px को क्या करेगा, पूरी तरीके से विभाजित करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपसे बोला कि मान लीजिए एक बहुपदीय व्यंजक मैं देता हूं या आपको एक समीकरण दे देता हूं, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है बेटा, मैंने कहा था आपसे कि मैं आपको क्यूबिक के रूट्स निकालना सिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्यूबिक के जो मूल हैं वो कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला हिंट जो आपको समझना है कि अगर आप किसी त्रिघात समीकरण को हल करना चाहते हैं और आप उसके मूल निकालना चाहते हैं, देखिए एक तो ये है कि आपकी चाहत है इसका मूल निकालना, और एक ये कि अब ये आपकी चाहत कब आएगा, जब ये मूल निकालना है, क्योंकि प्रश्न में इसकी रिक्वायरमेंट होगी कि आपको इसके मूल निकालने हैं। तो आपको क्या समझना है कि अगर आपको क्यूबिक के रूट्स निकालने हैं, ठीक है ना, इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट निकालने हैं, तो आपको हिट एंड ट्रायल का ही इस्तेमाल करना है और कोई आपके पास अल्टरनेटिव मेथड नहीं है, कोई वैकल्पिक विधि नहीं है आपके पास। ठीक है, अब आपको हिट एंड ट्रायल करना है तो आपके पास दुनिया के बहुत सारे नंबर है, हाँ या ना। तो आप क्या करेंगे, आप कुल मिलाकर के 6 हिट्स पर जाएंगे। कितने पर जाएंगे? 6 हिट पर जाएंगे। कौन कौन सी 6 हिट है बेटा? आप x का मान आप शुरू करें 1 से, 2 डालें और 3 डालें और इसके अलावा -1, -2 और -3। अब अगर ये मान आपने डाले और इनमें से कोई एक आपकी हिट हो गई, यानी आपकी समीकरण को संतुष्ट कर गया, तो आपकी फैक्टर थ्योरम क्या कहेगी कि मतलब अगर मान लीजिए जैसे x बराबर 1 ने उसको सेटिस्फाई कर दिया है ना, तो आप क्या बोलोगे कि सर x -1 इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि
कि यदि आपने x बराबर अल्फा डाला और px आपका क्या बन जाता है, शून्य बन जाता है, तो आप बोलोगे कि सर x जो बराबर 1 है वो उसका मूल है, इसका मतलब x माइनस 1 उसका एक गुणनखंड रहा होगा। अब जैसे ही x माइनस 1 गुणनखंड हो गया तो x माइनस 1 इस पूरी समीकरण को भाग लगा देगा पूरा का पूरा, और आपका जो शेषफल होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य आ जाएगा, है ना। तो जब ये शेषफल शून्य आएगा और एक रेखीय व्यंजक इसको भाग लगाएगा तो आप क्या बोलोगे कि सर जो आपके पास जो भागफल आया है ना, जो आपने मल्टीप्लाई करा, ठीक है, वो जो आया है वो क्या होगा, एक द्विघात होगा, और उस द्विघात के दो अलग अलग मूल भी आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि सर मान लीजिए ये 6 हिट नहीं आई तो क्या करेंगे हम। मान लीजिए ये 6 मूल नहीं आए, इन 6 को हमने हिट करके देखा, इनमें से कोई हिट इसमें मैच ही नहीं कर रही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रतियोगी परीक्षा में यह प्रश्न आया है जहां आप त्रिघात का क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मूल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर मूलों को सॉल्व नहीं करना है, यानी मूल को बिना कैलकुलेट करे, मूलों को बिना ज्ञात करे भी वो प्रश्न हल हो सकता है, उसके अंदर रूट्स की जरूरत नहीं है। जिसमें रूट्स निकल रहा होगा वो हिट एंड ट्रायल में इन सब मानों को रखेंगे, और आगे भी अपन एक दो नियम और पढ़ेंगे तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि ये 6 हिट में से भी 3 ही हिट काम करेगी, 3 की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी अपन इसको देखते हैं, ठीक है। मैंने कहा x बराबर 1 डालते हैं। सबसे पहले मैंने x बराबर 1 इसमें डाला, 1 डालेंगे तो अपना बनेगा 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 बराबर 0। 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 बराबर 0। अब देखो माइनस 6 12 हो गया, 11 और 1 12, 12 माइनस 12 शून्य, यानी कि आपका x बराबर 1 इसको संतुष्ट कर रहा है। अब अगर x बराबर 1 इसे संतुष्ट कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि x माइनस 1 व्यंजक x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 का क्या है, का एक गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। अगर ये गुणनखंड है बेटा तो इसका भाग जब मैं इसमें लगाऊंगा तो वो पूरी तरीके से जाना चाहिए, तो अपन भाग वाला काम कर लेते हैं। कैसे, मैंने कहा लिख लो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, और हम भाग लगा रहे हैं किसका, x माइनस 1 का इसमें, ठीक है। अब जरा देखें भाग लगाने से क्या आएगा हमको चाहिए x क्यूब, तो हम x स्क्वायर से भाग लगा दें तो क्या मिलेगा हमें, x क्यूब माइनस x स्क्वायर, हमने यहां माइनस लगा दिया प्लस लगा दिया, ये कट गया, यहां आ गया माइनस का 5x स्क्वायर, और एक हमने नीचे उतार लिया 11x, भाग लगाना आपको आता है। फिर मैंने माइनस का 5x बोल दिया क्योंकि मुझे माइनस 5x स्क्वायर चाहिए, तो यहां आ गया माइनस का 5x स्क्वायर और प्लस का 5x, फिर मैंने माइनस करा, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये कट गया और 6x आ गया, और मैंने माइनस 6 नीचे उतार लिया। अब मैं क्या करूं, 6x लाने के लिए प्लस 6 कर दूं, तो ये आ गया बेटा 6x माइनस 6, देखो पूरा भाग लग गया, और आपका शेषफल कितना हो गया, शून्य हो गया, ठीक है। शेषफल आपका कितना आ गया, शून्य आ गया। तो आप बोलेंगे कि जो आपकी समीकरण थी कौन सी, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये क्या है, ये है x माइनस 1 इंटू, और वो जो आपका भागफल है वो क्या है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जिसको आप इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं। ये क्या बन गया आपका x माइनस 1, और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या है बेटा, एक द्विघात समीकरण है। जिस द्विघात समीकरण के आप गुणनखंड निकाल सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपका x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर 0, तो आपके मूल आ गए x बराबर 1 2 और 3, ये लो आपका मूल आ गया 1 2 और 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 1 2 3 आपने डाला, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा इसके मूल, हाँ या ना। अब इसके मूल निकल गए हमारे। अच्छा देखिए, ये तो क्या था, ये सवाल अपना ऐसा था कि इसमें 2 और 3 भी मूल थे। मान लो एक ऐसा सवाल अब हम बना लें जिसके अंदर क्या हो कि सिर्फ एक ही मूल हो x बराबर 1, बाकी के मूल ना बने, ठीक है ना। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे एक मूल आया आप भाग लगाएंगे, आपको एक द्विघात मिलेगी, उस द्विघात को हल करेंगे तो आपको 2 मूल और मिल जाएंगे। अब वो चाहे वास्तविक हो चाहे काल्पनिक हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बोलो बात क्लियर हुई। तो आपको अगर ये करना है क्या, त्रिघात का समीकरण हल करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इस तरीके से हल करना पड़ेगा। चलिए एक सवाल अपन और ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया कि आप ले लें एक्स क्यूब और
माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, तो -2 बराबर 0। बेटा जरा इसको देखें, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। मैंने एक रैंडम क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, मूल ज्ञात करें। अब क्या करूंगा मैं अपने हिट एंड ट्रायल वाले लॉजिक से पहले चलता बेटा, ठीक है। अब अपन इसे एक बार हिट एंड ट्रायल से कर लेते हैं, ठीक है। हिट एंड ट्रायल से क्या होगा, जैसे मैंने x बराबर 1 डाला, 1 डालने देखें क्या आएगा, आपके पास आएगा 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 2, ये 0 नहीं हो रहा बेटा, इसका मतलब x बराबर 1 इसका मूल नहीं है। क्लियर हो गया। फिर आपने क्या करा, आपने कहा कि सर मैं सेकंड हिट कर लेता हूं फटाफट, x बराबर 2 डाल के, 2 डालूंगा तो मेरे को मिलेगा 8 माइनस 12 प्लस 6 माइनस 2। अब देखो 8 और 6 14 और 12 माइनस 2 14, 14 माइनस 14 0, यानी x बराबर 2 इसका क्या हो गया, एक मूल हो गया। अब अगर x बराबर 2 इसका मूल है तो आप क्या करेंगे, x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड मान लेंगे, और x माइनस 2 अगर इसका एक गुणनखंड है तो यानी कि ये समीकरण को पूरी तरीके से विभाजित करेगा, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 पूरा का पूरा विभाजित होगा किससे, x माइनस 2 से, अगर वो उसका मूल है। यही क्या कहती है, गुणनखंड की जो थ्योरम है, मतलब गुणनखंड प्रमेय अगर अपन बोले तो वो गुणनखंड प्रमेय जो हमने पहले पढ़ी थी, अभी जो पढ़ी है वो गुणनखंड प्रमेय है। अब अपन ने क्या करा, एक्स क्यूब लाने के लिए एक्स स्क्वायर से गुणा करा, तो मुझे एक्स क्यूब मिल गया और साथ में मिल गया माइनस का 2x स्क्वायर, मैंने इसे माइनस लिखा, इसे प्लस लिखा, ये काट दिया है तो माइनस का x स्क्वायर आ गया बेटा, ठीक है, प्लस का 3x और उतार लिया, माइनस एक्स स्क्वायर लाने के लिए माइनस x से गुणा कर दिया, तो यहां आ गया माइनस का x स्क्वायर और ये आ गया प्लस का 2x, ठीक है। अब मैंने इसको माइनस को प्लस करा, इसको माइनस करा, ये कट गया x माइनस 2 और यहां प्लस 1 आ गया, तो प्लस 1 रखते हैं, मेरे को मिल गया x माइनस 2 और ये देखो पूरा का पूरा खत्म। तो मुझे मालूम चला कि जो मेरे को ये व्यंजक, ये समीकरण दी गई थी, इस समीकरण को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इसके मूल के लिए, एक मूल तो आपको मालूम है कि 2 देगा, ये वाला तो कितना देने वाला है 2, और ये क्या है, ये वो द्विघात है जिसका d ऋणात्मक है और a धनात्मक है, इसका मतलब इसका एक मूल p प्लस आयोटा क्यू, तो दूसरा मूल अपने आप p माइनस आयोटा क्यू के रूप में आएगा, और ये दोनों ही मूल कैसे होंगे बेटा, समिश्र संख्याएं होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, ठीक है, इसका मतलब नॉन रियल होंगे। अगर ये दोनों नॉन रियल आए और एक रियल आया है तो हम क्या बोल पा रहे हैं कि आपका जो मूल आएंगे उसका जो वास्तविक मूल है वो 2 है और 2 काल्पनिक मूल आ गए, ठीक बात, यहां तक क्लियर हुआ बात। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके मूलों की मूल ज्ञात करें तो मूल तो आपके क्या निकलेगा, अगर एक तो आ गया x बराबर 2 और दूसरा मूल अपन क्या निकालेंगे बेटा, वो आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी 1 माइनस 4ac अपॉन 2, तो आपका एक तो मूल आ गया x बराबर 2 और एक आ गया x बराबर 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 और एक x आ गया 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, ठीक है। ये दो आपके क्या आ गए बेटा, मूल आ गए हैं। ये दोनों मूल कैसे आ गए, p प्लस आयोटा क्यू और p माइनस आयोटा क्यू के रूप में आ गए, ठीक है, ओके। अब सोचे जरा, मैंने कहा कि देखो इसका एक गुणनखंड तो x माइनस 2 था। अच्छा आप जरा क्या करें, एक बार 3 इसमें सेटिस्फाई करा, x बराबर 3, हम क्या करते हैं, x बराबर 3 इसमें सेटिस्फाई कराते हैं, 3 सेटिस्फाई कराओगे तो कितना आएगा 27, ठीक है, 27 माइनस का 27 और प्लस का 9 और माइनस का 2, तो आपका 27 तो कट जाएगा, 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा बेटा, 7 आ जाएगा, ठीक बात। ये आपका क्या आ गया बेटा, जो आया है आउटपुट वो कितना आया है, आपका 7 आया है। इसका मतलब अगर मैं इस समीकरण को, इसका मतलब क्या है इसको समझ लेते बेटा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 3 उसको संतुष्ट तो नहीं कर रहा, इसका मतलब जो x माइनस 3 है वो क्या है, वो इसका गुणनखंड नहीं हो सकता। अब आप देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसी समीकरण को x माइनस 3 से गुणा कर देता हूं, ठीक है। मैंने कहा कि आप क्या करें, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर
प्लस 3x माइनस 2 को x माइनस 3 से गुणा करें। क्या करें? x माइनस 3 से गुणा भाग करें, डिवाइड करें, भाग करें, वह शेषफल बताएं, शेषफल बताएं। ठीक है, यानी मैं बेसिकली बात कर रहा हूं रिमाइंडर की। अब जो थ्योरम की मैं बात करूंगा या जो मैं लॉजिक दूंगा वो रिमाइंडर थ्योरम है बेटा। रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। वो थी भागफल, आपका वो कौन सा था? वो गुणनखंड प्रमेय थी। और ये कौन सी है आपकी? ये शेषफल प्रमेय। देखो आप क्या कर रहे हो, आपने बोला कि सर ठीक है हम x माइनस 3 से इसको भाग करके देखते हैं ना। तो आपने क्या करा? आपने लिखा सर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और आपने डिवाइड लगाया इसको x माइनस 3 से। आपने कहा कि सर क्यूब लाने के लिए एक्स स्क्वायर लिख देते, तो यहां आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर, ये आपका चला गया माइनस, ये गया प्लस, ये कट जाएगा, इधर आ जाएगा 3x माइनस 2 और प्लस जैसे ही आपने 3 लगाया तो ये कितना आ जाएगा? 3x माइनस का 9 और माइनस प्लस करेंगे तो आपका जो शेषफल आएगा वो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। ये 7 अभी आपने देखा था बेटा। कहां देखा था 7 आपने? देखिए मैंने जैसे x बराबर 3 कहां रखा? समीकरण में रखा, तो इसने क्या दे दिया? 7 दे दिया। इसका मतलब शेषफल प्रमेय क्या कहती है कि यदि आपको कोई एक बहुपदीय व्यंजक दे रखा है और आप उसको किसी x माइनस अल्फा से भाग लगाते हैं, क्या लगाते हैं? x माइनस अल्फा से भाग लगाते हैं। यदि आपका शेषफल शून्य हो गया तो x माइनस अल्फा उसका क्या हो गया? एक गुणनखंड हो गया, हाँ या ना? और x माइनस अल्फा उसका गुणनखंड हो गया और शेषफल क्या आएगा? उसका मतलब शून्य होगा। शून्य क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर आप अल्फा px में डाल दे रहे हैं तो आपका जो आउटपुट है वो शून्य आने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर वो उसका गुणनखंड नहीं है तो जो शेषफल आएगा वो भी x बराबर अल्फा को px में रखने से ही आएगा। यानी अगर मैं x बराबर 3 सीधे ये डिवाइड ना करके मैं सीधा x बराबर 3 इसमें डालता तो आप मेरे को बोलते कि सर 27 माइनस 27 प्लस 9 माइनस 2 यानी 7, यानी जो शेषफल आ रहा आएगा x माइनस 3 से इसको गुणनखंड करने पर वो कितना आएगा? वो अभी भी 7 ही आएगा। तो हम क्या स्टेटमेंट बना सकते हैं बेटा? हम ये बोल सकते हैं, यानी हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम आ जाएगी या पीटीआर के अंदर सेकंड पॉइंट जो आ जाएगा, यानी शेषफल प्रमेय, वो क्या कि यदि px एक बहुपदीय व्यंजक है जिसकी कोटि n है तथा इसे x माइनस अल्फा से विभाजित किया जाए, तो विभाजित किया जाए तो शेषफल p अल्फा होगा। शेषफल क्या होगा इसका? p अल्फा होगा। p अल्फा का मतलब जो आपको व्यंजक दे रखा है px, उसके अंदर आप अल्फा का मान डाल दें तो वही उसका क्या होगा? शेषफल होगा। यही आपकी क्या है बेटा? शेषफल प्रमेय। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि अगर ये जो आपने x माइनस अल्फा है ये आपका क्या है? मान लीजिए इसका गुणनखंड बनने वाला है। गुणनखंड ये कब बनेगा? जब x बराबर अल्फा आपके समीकरण को संतुष्ट कर दे। बोलो हाँ या ना? यही पढ़ा था अपन ने फैक्टर थ्योरम के अंदर कि अगर x बराबर अल्फा आपके समीकरण को संतुष्ट कर देती है तो x माइनस अल्फा उसका क्या है? एक गुणनखंड है। बिल्कुल सही बात। अब मैंने बोला x माइनस अल्फा आपका मान लीजिए गुणनखंड है। शेषफल प्रमेय कहती है कि आप कुछ मत करो, अगर आपको शेषफल निकालना है तो आप डायरेक्ट क्या करो? उसके अंदर अल्फा डाल दो। अब अगर अल्फा डाला और कोई नंबर आ गया जैसे 7 आया तो अपन बोलेंगे कि ये इसका गुणनखंड नहीं था, ये इसका गुणनखंड नहीं था क्योंकि शेषफल बचा है। और अगर ये शेषफल शून्य आ जाता है तो हम बोलेंगे कि ये जो x माइनस अल्फा है ये उसका क्या है? एक गुणनखंड है। तो शेषफल जो प्रमेय है वो फैक्टर थ्योरम को भी लीड करती है। यानी अगर आपको शेषफल प्रमेय समझ में आ गई, जैसे अपन एक काम करें, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं इसी के लिए। मान लीजिए मैंने आपको एक द्विघात समीकरण दी है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये मान लेते हैं अपन अपना व्यंजक है px, ठीक है, और मैंने आपसे बोला कि इसको x माइनस 1 से आप क्या करो? डिवाइड लगाओ। इसको px को डिवाइड लगाना है आपको किससे?
x माइनस 1 से। अब मुझे मालूम है इसका गुणनखंड तो नहीं हो सकता क्योंकि इसके तो दोनों मूल जो हैं वो क्या आने वाले हैं, इसके दोनों मूल आने वाले हैं क्या, p प्लस आयोटा क्यू और p माइनस आयोटा क्यू, क्योंकि d नेगेटिव है इसका। तो अगर अपन इसका डिवाइड लगाएंगे बेटा तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कैसे मिलेगा, हम डिवाइड लगाएंगे x माइनस 1 से, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मिल जाएगा और यहां क्या बचा 1, तो रिमाइंडर कितना आया 1। इसका मतलब x माइनस 1 इसका क्या नहीं हो सकता, गुणनखंड नहीं हो सकता। और अगर सिर्फ उसने रिमाइंडर पूछा, उसने सिर्फ शेषफल पूछा है, तो यह मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। x इक्वल टू 1 इसमें डाल दो, 1 माइनस 1 प्लस 1, आपको शेषफल तो पहले लाइन में ही दिख रहा था कि उसका शेषफल कितना आने वाला है, बोलो हाँ या ना। तो फैक्टर थ्योरम क्लियर हो गई, इसी तरीके से शेषफल प्रमेय भी क्लियर हो गई। अब देखो एक क्यूबिक के लिए जो आप डिवाइड कर रहे हैं उसका एक मल्टीप्लीकेशन मेथड भी है, तो अपन उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपसे बोला, मान लीजिए क्वेश्चन है कि एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं कि मूल ज्ञात करें, तो मतलब मूल ज्ञात करना है, यानी इसके मूल निकल रहे होंगे तो ज्ञात करना है। अच्छा, अब आप देखें आपके पास जो हिट है वो हिट फिक्स है, आपकी हिट फिक्स है 1 2 3 और फिर -1 -2 और -3। मैं इन 6 हिट के अलावा और कोई हिट लगाना पसंद ही नहीं करता। कई बार बच्चा बोलता है कि सर शून्य के बारे में क्या ख्याल है, मैं कहता हूं बहुत नेक ख्याल है, क्योंकि अगर शून्य होता तो ये वाला टर्म जिंदा नहीं बचता। अरे बोलो, अगर शून्य ना नहीं हो, अगर इसका मूल होता तो आपका कांस्टेंट टर्म जिंदा नहीं बचता। हमने क्या बात करी थी, नेचर ऑफ द रूट्स जब पढ़ा था, मूलों की प्रकृति पढ़ी थी, तो हमने क्या बोला था, किसी भी समीकरण का यदि एक मूल शून्य हो जाता है तो उस समीकरण का पहले कांस्टेंट जो टर्म आता है, कांस्टेंट पद, वो शून्य हो जाएगा। अगर दो मूल शून्य हो जाएंगे तो कांस्टेंट और उससे अगला वाला पद शून्य हो जाएगा, और अगर तीनों ही मूल शून्य आ जाते तो ये भी शून्य हो जाता, ये भी शून्य हो जाता और ये भी शून्य हो जाता, यानी पीछे से शून्य चालू करता है। तो अगर मैं शून्य को, आप बोलोगे कि सर शून्य को आप हिट क्यों नहीं ले रहे हो, तो जैसे ही कांस्टेंट टर्म नहीं होगा इसमें, मेरे दिमाग में पहले ही स्ट्राइक कर जाएगा कि एक मूल तो क्या हो गया, शून्य, यानी कांस्टेंट नहीं आया। अब अगर कांस्टेंट नहीं आया तो बाकी सारे पद x कंटेन करते हैं, यानी सबके पास x है, तो एक x कॉमन ले लूंगा तो बचेगी क्या, द्विघात, फटाफट सॉल्व हो जाएगा मेरा, इसलिए मैंने x बराबर 0 को अपने हिट में नहीं रखा। दूसरा, अब देखो 6 हिट थी, आप बोलोगे सर पिछली बार तो आपने 1 डाला और 1 पे ही सेट हो गया था क्योंकि आपको पता था इसलिए आपने कर लिया, हम क्या करते। अब देखो मैं 1 डालता हूं, पहले 1 डालूंगा तो देखो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। चूंकि सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, सारे के सारे क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव, तो मुझे मालूम है कि पॉजिटिव 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 को जोड़ दूं तो वो 0 तो बनने वाला नहीं है, और यहां ऋणात्मक अगर होना है तो x को ऋणात्मक होना है, तभी ये नेगेटिव हो सकता है। इसका मतलब मेरे लिए पहली नजर में ये क्लियर हो गया कि 1 2 3 तो इसके मूल हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप x का मान 1 डालें या x का मान 2 डालें या x का मान 3 डालें, क्या होगा कि ये तो क्या करेगी, हमेशा धनात्मक मान देती रहेगी, बोलो हाँ या ना, क्योंकि नेगेटिव है ही नहीं उसमें कहीं। तो अपन को नेगेटिव पर हिट मारना है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले x बराबर -1 देख लेते हैं। -1 डालोगे तो क्या आएगा, -1 प्लस 6 -11 और प्लस 6, ये 0 बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड हो गया है, ठीक है। मैं अभी क्या कर रहा था, बाकी के जो द्विघात थी उसको निकालने के लिए डिवाइड लगा रहा था। अपन x को मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं, कैसे, आप क्या करो, ये एक तरह से मान के चलो कि ट्रिक टाइप है। आप क्या करो, आप x प्लस 1 जो आपका गुणनखंड आया है उसे 3 बार लिख लो, x प्लस 1 फिर x प्लस 1 और फिर x प्लस 1, इनके बीच में आपको कोई चिन्ह नहीं लगाना है, ठीक है। अब आप देखें कि आपको समीकरण क्या चाहिए, आपको समीकरण चाहिए एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 की इक्वेशन चाहिए, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या लाना है, एक्स क्यूब लाना है। एक्स क्यूब लाना है तो इसको आप गुणा कर दो किससे बेटा, एक्स स्क्वायर से। आप इसको गुणा कर दो किससे, एक्स स्क्वायर से। जब आप इसको एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तो आपको ऊपर मिलेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। इसने गुणा करके आपको दे दिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक बात। मैंने देखा एक्स क्यूब तो मुझे मिल गया, इसका काम खत्म कर दिया मैंने। अब मुझे यहां चाहिए कितना, 6x स्क्वायर। मेरे पास कितना है, प्लस का एक्स स्क्वायर, तो मुझे कितने की जरूरत है 6x स्क्वायर बनाने के लिए, 5x स्क्वायर की। यानी मेरे को चाहिए कि यहां पर प्लस 5x स्क्वायर आ जाए, तो 5x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाए बेटा, 6x स्क्वायर बन जाए, और मैं उस पद को काट पाऊं, है ना।
अब 5x स्क्वायर लाना है तो इस समीकरण को गुणा करना पड़ेगा आपको प्लस के 5x से, तो 5x स्क्वायर आ जाएगा और साथ ही साथ ये प्लस का 5x भी देगा, तो x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर क्या बन जाएगा, 6x स्क्वायर बन जाएगा। यानी यहां तक की समीकरण मैंने प्राप्त कर ली है गुणा करके। प्लस 5x है, यहां कितना दिख रहा है आपको बेटा 11x। क्या चाहिए मुझे, जो इसको 11x बनाने के लिए मुझे प्लस का 6x चाहिए। अब प्लस x 6x लाने की जिम्मेदारी इसके पास आई, तो इसने बोला कि सर प्लस 6 से गुणा कर लो मुझे, तो ये आ गया प्लस का 6x और प्लस का 6, तो प्लस का 6 और 5x 11x बनेगा, तो ये भी गया, और प्लस का 6 आ गया तो ये भी गया। यानी ये वही समीकरण है जो आपको चाहिए, दैट इक्वल्स टू 0, तो ये भी इक्वल टू 0 कर दो। अब देखो यहां पर देखो क्या हुआ, इस समीकरण को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x+1 और x+1 क्या आ रहा है बेटा, कॉमन आ रहा है। तो आप क्या करो, x+1 को कॉमन ले लो, तो बची हुई समीकरण क्या बन गई बेटा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब आपकी द्विघात बन गई, तो एक आ गया x+1, एक आ गया बेटा आपका x+2 और एक आ गया आपको x+3 बराबर 0। तो आपके मूल आ गए x बराबर -1, -2 और -3। तो अगर जो उन बच्चों को डिवाइड करने में दिक्कत हो रही है वो चाहे तो गुणा भी कर सकते हैं। देखिए दोनों मेथड के अंदर कोई अंतर नहीं है, उसके अंदर आपको डिवीजन पर ध्यान देना है, यहां आपको गुणा पर ध्यान देना है। आपका अगर वो मूल है तो शेषफल शून्य कर देगा, शेषफल शून्य कर देगा तो डिवाइड वाला काम कर लो, शेषफल शून्य कर देगा तो ये भी परफेक्टली आपकी मैच हो जाएगी, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन के मूल निकालने अगर हैं तो आपको क्लियर है क्या करना है, हिट एंड ट्रायल वाला मेथड करना है। अब अगर मैं ये बोलूं या कोई बच्चा मुझे बोलता है कि सर मैंने तो 1 2 3 भी डाल के देखा, 0 नहीं बना, मैंने तो -1 -2 और -3 भी डाल के देखा, वो तब भी 0 नहीं बना, पर क्यूबिक तो 0 तो बन ही रहा होगा, है ना, क्योंकि एक तो वास्तविक मूल आएगा ही आएगा उसका। तो अब आपको कैसे मालूम वो मूल क्या है। तो अगर प्रश्न में मुझे हल करने के लिए, मेरे प्रश्न को हल करने के लिए उन मूलों की आवश्यकता है, अगर है तो मूल आएंगे और वो इन्हीं हिट एंड ट्रायल से आएंगे, और अन्यथा मैं नहीं ज्ञात कर पा रहा हूं, इसका मतलब उस समीकरण को हल करने के लिए मुझे क्या करना है, किसी और कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है, उसमें मुझे मूलों की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे मैं आपको याद करूं, अगर मेरा लास्ट लेक्चर आपने देखा और आपको याद होगा कि हमने एक त्रिघात समीकरण लिखी थी, उस त्रिघात समीकरण में मैंने आपसे बोला था कि मुझे एक नई त्रिघात समीकरण बना के दिखाओ जिसके मूल इस दी गई त्रिघात समीकरण के मूल से 1 इकाई ज्यादा हो। यानी इस त्रिघात के अगर मूल अल्फा बीटा गामा है तो उनके मूल अल्फा+1 बीटा+1 और गामा+1 होना चाहिए। अब उसमें अगर मैं हिट एंड ट्रायल करता भी बेटा, या आप चाहे तो अभी करके देखेंगे, वीडियो जब दोबारा देखेंगे तो आप देखें तो आप उसके मूल नहीं निकाल पा रहे। जब मूल ही नहीं निकाल पा रहे तो उसके अंदर +1 +2 +3 +1 +1 +1 करोगे कैसे, सही बात। लेकिन उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट ने क्या करा, बिना उसके मूल निकाले ही उसने त्रिघात समीकरण बना दी थी जिसके मूल अल्फा+1 बीटा+1 और गामा+1 आए। इसका मतलब आपके पास एक बहुत शानदार, एक तरह से मान के चलिए हिंट है, आपके पास एक तरह की वो मान लीजिए कुंजी है, आपके पास एक चाबी है जो ये कहती है कि यदि त्रिघात समीकरण का वो प्रश्न आपको मूलों के द्वारा ही हल होना है तो आपका मूल इन 6 हिट में से किसी एक में आएगा, और जैसे ही आएगा वैसे ही आप या तो गुणन विधि से या विभाजन विधि से द्विघात बना लेंगे और तीनों मूल निकाल सकते हैं, ठीक बात। अगर आपके इन 6 हिट एंड ट्रायल से क्या नहीं बन पा रहा है, आपके समीकरण संतुष्ट नहीं हो पा रही है और आपका मूल नहीं आ रहा है, तो आप अपने माइंड में क्लियर कर लें कि मूल निकाल के इस प्रश्न को हल करवाना नहीं चाहता है वो आपका एग्जामिनर। वो क्या चाहता है कि आप किसी और कॉन्सेप्ट से क्या करें, उस प्रश्न को हल करें, ठीक है। चलिए, इस तरीके से हमारा 2 प्रमेय हमने पढ़ी है। वो कौन सी 2 प्रमेय पढ़ी है हमने बेटा, हमने एक तो पढ़ी है गुणनखंड प्रमेय यानी फैक्टर थ्योरम जो पहली थी, और दूसरा हमने क्या बोला, शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम, 2 हमने बात कर ली बेटा।